हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम एक्सरसाइज 1.4 सॉलिड ज्योमेट्री से है। जी हाँ, एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, कि उसके अंदर हम एक्चुअली क्या यूज करने वाले हैं, जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पे रिजल्ट क्या यूज होंगे। ठीक है जी, उनको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें अगर हमें पता होगी तो हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, मतलब क्या है, खाना बनाने से पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि हमें खाना बनाना किस किस चीज़ का है। ठीक है जी, पालक का बनाना है, बेसन का बनाना है, आलू का बनाना है, जो भी बनाना है आप उसको काट करके तैयार रख लीजिए। ठीक है जी, एक्सरसाइज में डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कुकर में डालते ना फिर गैस पे, इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे उनको। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है वे सीखते हैं, उनको जानते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो चलिए फिर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास फर्स्ट क्या आज का डेफिनेशन, कोड। ठीक है जी, तो कोड क्या होती है, ये आपके पास एक कोनिक है। ठीक है, कोनिक आपको कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी, हाइपरबोला भी। ठीक है जी, तो उसके अंदर कोनिक के अंदर एनी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। ठीक है जी, मान लीजिए कोनिक आपके पास ये है सर्कल, आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके छोटी क्लासेस के अंदर, उससे रिलेट करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है जी, इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, जो ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ठीक है जी, आपको पता ही होगा कि जो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड होती है, लार्जेस्ट कोड होती है, वो कौन सी होती है, डायमीटर होती है जी। ठीक है, ओके, तो यह हुई हमारे पास कोड। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द कोनिक इज कॉल्ड ए कोड। ठीक है जी, कोड आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है टेंजेंट की। ठीक है जी, टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो देखो, जो हमने एक कोड बना दी है, इस कोड से टच होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जी, लीजिए। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं टी। तो जो ये टी लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं जी, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको टेंजेंट क्या है, हमने एक कोड ड्रॉ कर दी, उस कोड से होते हुए, उस कोड के पॉइंट से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, इफ पी क्यू इज ए कोड टू द कोनिक। ठीक है जी, पी क्यू एक कोड है कोनिक की, ओके, देन टेंजेंट एट पॉइंट पी, एक पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कोड पी क्यू एज पॉइंट क्यू अप्रोचेज पी अलोंग द करो दिस करो। ठीक है जी, क्या इसको अप्रोच करेगा इस करो के अलोंग, यहां से करे, यहां से करे, यहां से करे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से इसका टेंजेंट हो गया। ओके, इतनी बात कर लिया, गुड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है जी, नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपको पता ही है क्या होता है। लीजिए, मैं यहाँ पे मैंने ये करो ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, इस करो पे ये हमारे पास एक टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है, तो यहां से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। ये हमारे पास क्या टेंजेंट है। जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट ये क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कोनिक लिया, ये टेंजेंट हमारे पास है, एक यहां से जो लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, जो क्या करती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट को टच करती हुई जाती है। ठीक है जी, इस लाइन को टच करते हुए जाती है यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। तो डेफिनेशन देखते हैं, नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। ठीक है जी, ओके, टू द कोनिक इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पी एंड पासिंग थ्रू द पी। ठीक है जी, और पी से पास हो जाएगी। ठीक है, ये हुई हमारे पास किसके डेफिनेशन, नॉर्मल के डेफिनेशन। नॉर्मल आपको समझ आ गया, कोड, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो, अगर हमारे पास ये कोनिक है, ठीक है जी, हमने सर्कल ले लिया कोनिक एक, ओके, अगर मैं यहाँ से एक पी पॉइंट ले लेता हूँ, पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट से मैंने यहाँ पे दो टेंजेंट डाल दिए। ठीक है जी, क्या किया मैंने, एक कोनिक ले लिया
उस कोनिक पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। इन दो टेंजेंट्स के जो बीच की जो डिस्टेंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये ठीक है जी, जो ये कोड बनेगी, इस कोड को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, समझ आया? ओके, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ पी क्यू एंड पी आर, ठीक है जी, पी क्यू और पी आर फॉर्म ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। पी पॉइंट्स हमने क्या डाल दिया, इस पे टेंजेंट डाल दिए, ठीक है जी, टू द कोनिक, देन कोड क्यू आर इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पे टू द कोनिक। समझ आया आपको क्या कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है जी? हमने क्या किया, बाहरी पॉइंट से, पी पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट डाल दिए, उन टेंजेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आई इसको हमने मिलाया कोनिक के पॉइंट्स को, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्यारे बच्चों, पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर ये क्या होता है? ठीक है जी, चलिए हमने सर्कल पढ़ा है तो सर्कल पे बना दे या किसी और फिगर बनाए। चलिए अब की बार इलिप्स चूज कर लेते हैं हम, ठीक है जी, तो इलिप्स चूज करें, तो चलिए मैं इलिप्स यहां से चूज कर लेता हूं एक। अब ये नहीं पता नीचे आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं ऊपर बना देता हूं इसको, ठीक है। तो मैं देखो, ये तो आपको क्लियर हो चुका है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देखो मैं यहीं पे बनाता हूं एक हम फिगर ले लेते हैं यहाँ पे, कोनिक मान लेते हैं, हमने कोनिक ले लिया अब की बार इलिप्स, ठीक है जी, ओके। एक पॉइंट लिया पी पॉइंट हमने यहाँ पे, ठीक है, इस पी पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ से दो कोड बना दी, ठीक है जी, ये दो कोड हमने ड्रॉ कर दी यहाँ से पी पॉइंट से, एक कोड हमने ये ड्रॉ कर दी, एक कोड हमने ये ड्रॉ कर दी, ओके। अब जो ये कोड हमने ड्रॉ की है, ठीक है, इन कोड से होते हुए हमें टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। दो कोड है, एक कोड ये, एक कोड ये, तो इस पॉइंट को टच करता हुआ, इस पॉइंट को टच करता हुआ हम क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जी यहाँ से, ठीक है, ओके, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसको होते हुए, इसको होते हुए, ठीक है जी। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लेते टी है, ये टी डैश है टेंजेंट, ठीक है जी। ये पी पॉइंट था, इसको क्या नाम देते हैं, इसको आर देते हैं, इसको आप चाहो तो कुछ दे सकते हो, एस दे सकते हो, इसको आप कुछ के दे सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है जी, ओके, समझ आई आपको? अब जो हमने कोड ड्रॉ की थी, इस कोड से पास होते हुए हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, कौन से, टी टेंजेंट और टी डैश टेंजेंट, ठीक है जी, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए। जब हमने चेक किया कि जो डिस्टेंस है इनके बीच की, जो इसका इंटरसेक्शन है, वो क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक क्या कहें इसको, कोलिनियर लाइन है, ठीक है जी, सेम लाइन है, ओके। अगर एक पॉइंट और ड्रॉ कर ले यहाँ से, एक हम कोड और ड्रॉ कर ले, फिर एक टेंजेंट और ड्रॉ हो जाएगा, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे तो हम कोलिनियर बोल देंगे, ठीक है जी। अभी हमारे पास दो टेंजेंट है, इन दो टेंजेंट को टच करते हुए हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या गई, एक स्ट्रेट लाइन गई है। तो जो ये लाइन गई ना हमारे पास टी से टी डैश, इसको हम क्या बोलते हैं जी, पोलर बोलते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं जी, पोलर, ठीक है। और जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था यहाँ पे, जिससे हमने कोड ड्रॉ की थी, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी, पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल ऑफ पोलर। किसका पोल? पोलर का पोल, ठीक है, समझ आया? चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं यहां से, ठीक है जी। एक हमने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट पे, ठीक है, इस पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट पास करा दिए, टेंजेंट नहीं सॉरी कोड, ठीक है, दो कोड हमने पास करा दी, ठीक है। देखो कोनिक है, अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, एक कोनिक हमने ले लिया सर्कल, मैंने इलिप्स में दिखा दिया, अब सर्कल देख लीजिए, ठीक है जी। देखो इस पी पॉइंट से हमने क्या किया, कोड ड्रॉ कर दी, आप चाहो तो इनको कोई नाम दे सकते हो, ठीक है जी। अब इन कोड से होते हुए हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो ये कोड हमारे पास है, ठीक है जी, इससे होते मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस टेंजेंट को नाम दे दो आप, टी नाम दे दो, ठीक है जी। फिर इससे होते हुए और इससे होते हुए एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है जी, ओके, इसको नाम दे दो आप, टी टेस्ट दे दो नाम इसको, ठीक है जी, ओके। अब जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसके अंदर से हमने एक लाइन पास की, तो चेक किया लाइन स्ट्रेट लाइन गई हमारे पास। जो ये लाइन हमारे पास आई है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं जी,
पोलर। ठीक है, समझ आया आपको। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट मैंने लिया था यहाँ पे, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी, पोल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रोन। क्या लोकस, ये लोकस है किसका, जो टेंजेंट ड्रोन किए हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। ठीक है जी। टू ए कोनिक एट द एंड्स ऑफ द कोड, कोड के एंड हमारे पास है, ये रहा, ये रहा। ठीक है जी। विच पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट P, मान लिया हमने P पॉइंट है, इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है जी। इज कॉल्ड द पोलर ऑफ द पॉइंट P, तो इसको हम क्या बोलते हैं, P पॉइंट का यानी पोलर बोलते हैं। ठीक है जी। देन फिक्स्ड पॉइंट P इज कॉल्ड द पोल ऑफ द पोलर। जो ये फिक्स्ड पॉइंट P है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? ओके। अब देखो यहाँ पे जो P पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमने क्या लिया, एक्सटर्नल लिया जी, बाहर लिया पॉइंट। अगर ये P पॉइंट कोनिक से बाहर है, ठीक है, अगर ये P पॉइंट कोनिक पे हो जाए या ये P पॉइंट कोनिक के अंदर हो जाए तो हमारे पास पोलर कहाँ बनेगा। ठीक है जी, तो उसकी बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये हमने कोनिक लिया जी। ठीक है, ओके, एक कोनिक है। अगर मैं P यहाँ पे ले लेता हूँ, P पॉइंट, मेरा P पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो जो पोलर बनेगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोनिक ये है और जो P पॉइंट, अब की बार P पॉइंट देखो यहाँ पे बाहर था, एक्सटर्नल था, यहाँ पे P पॉइंट कोनिक के ऊपर है, एट कोनिक। ठीक है जी। और यहाँ पे P पॉइंट अगर हम अंदर ले लेते हैं, P पॉइंट यहाँ पे, तो इसका जो पोलर बनेगा वो पोलर हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पोल एंड पोलर। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट्स की, थ्योरम्स की। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो अगर हमारे पास ये कोनिक है सर्कल, ठीक है जी, हमने क्या लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये P पॉइंट है, P पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। एक हमने पॉइंट लिया यहाँ पे क्यू, इस P पॉइंट, इस क्यू पॉइंट से हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, और टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। नाउ अब जो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, इसको ऐसा नाम देते हैं, इसको नाम T देते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे ये पॉइंट टच करते हैं, कट करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो ये पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है जी, इसका डायरेक्टर सर्कल। ठीक है जी। क्या, जहाँ पे टेंजेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जो ये पोर्शन हमारे पास, जो ये लोकस हमारे पास है, इस लोकस को हम क्या कहते हैं जी, इसका डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक, परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक, ये हमारे क्या है जी, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक दिस ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है जी। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है जी। ठीक है जी। देखो जो पुट करेंगे मैं यहाँ पे, पुट x² इज इक्वल टू x x1, y² इज इक्वल टू y y1 और 2xy इज इक्वल टू x y1 प्लस के y x1। जस्ट हमें ये पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है जी। देखो a x² था, x² प्लेस पे क्या पुट किया जी, x x1 लीजिए। ठीक है जी। फिर क्या है, 2hxy, इस h को यहाँ लिख दो, क्या बचा, 2xy बचा ना, xy 2xy के प्लेस पे क्या लिखा जी, x y1 प्लस के y x1। ठीक है जी, x y1 प्लस के y x1। ठीक है जी, प्लस के y² के प्लेस पे देख लो y y1 है। ठीक है जी, प्लस के जी 2x हमारे पास है, x 2x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस के x1, ऐसे 2y के प्लेस पे आ जाएगा y प्लस के y1। ठीक है जी, समय इसका ओके। तो प्लस के f, y प्लस के y1 और प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। जस्ट हमने कुछ टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर दी, कौन सी, x² के प्लेस पे x इंटू x1, y² के प्लेस पे y इंटू y1 और 2xy के प्लेस पे x y1 प्लस के y x1 और 2x के प्लेस पे x प्लस x1 और 2y के प्लेस पे y प्लस y1। ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है। ठीक है,
इसकी दूसरी फॉर्म भी हमारे पास है, दूसरी फॉर्म हमारे पास ये है इसकी। अब ये दूसरी फॉर्म कैसे आई, ठीक है, अब ये दूसरी फॉर्म कैसे आई, क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर से x के टर्म को, ठीक है जी, x के कोफिशिएंट को एक साथ कर लो, जहां जहां x दिखे x को कॉमन निकाल दो, फिर y को कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, उन टर्म्स को एक साथ कर लो, फिर जो बच गया उसको लिख दो, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। देखो कैसे, x कॉमन है, देखो कैसे, x यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ax1 आएगा, ठीक है जी, x यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, hy1 आएगा, ठीक है जी, x यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, g आएगा प्लस के, ठीक है जी, इंटू एक्स। ओके, अब y के टर्म देख लो, y कॉमन निकालना है तो y यहाँ पे है तो हमारे पास x1 आएगा, ठीक है जी, y यहाँ से आएगा तो by1 प्लस के f, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी, प्लस अब जो बच गया, जो कॉमन नहीं था वो हमने यहाँ लिख दिया, कौन सा बचेगा, gx1 बचेगा, fy1 बचेगा, प्लस के c बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ से टेंजेंट एट ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे हमारे पास क्या होगी इसकी इक्वेशन, जहां जहां पे आपका पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, उसके प्लेस पे क्या पुट करना है जी, 0 पुट कर देना है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे पुट x1 y1 इज इक्वल टू दिस 0 0, ठीक है जी, तो कर दो पुट। देखो हमारे पास इसके अंदर पुट करो या इसके अंदर पुट करो, किसी के अंदर पुट कर लो, आपका आंसर आने वाला है। तो x1 के लिए 0 करेंगे, ये 0 बचेगा क्या यहाँ से, gx बचेगा, ये 0 बचेगा क्या यहाँ से, fy बचेगा, ये 0 प्लस के c बचेगा जी, इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आया। ये हमारे पास क्या होगी जी, टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ से, देखो हमने किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है, ठीक है, अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे आप। सेम चीजें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो हमने क्या किया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो हमने ये लिख दी फॉर्म, इससे हमने ये फॉर्म बना दी, ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, देखो मैंने इसी के अंदर कर दिया सारा काम, ताकि आपको चीजें समझने में ना प्रॉब्लम ना हो, आप चीजों को लिंक करके रिलेट करके पढ़ सको, उनको समझ सको। तो ये हमारे पास बन चुके, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो यहां से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्या जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस तो एज इट इज, x का कोफिशिएंट क्या है, ax1 प्लस के hy1 प्लस के जी, ax1 प्लस के hy1 प्लस के जी, अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है जी, hx1 प्लस के by1 प्लस के f, ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, ये तो हुई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करनी है हमें किसकी, स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास क्या होता है जी, फॉर्मूला इसका माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्लास 12th के अंदर या क्लास 11th के अंदर, क्या था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के 1, यानी स्लोप की डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल की, ठीक है जी। तो वहां से हमारे पास -1 के इक्वल था, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट था, उसको हम नीचे लेके आ गए। तो इसको हम दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। ओके, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है जी, ये रहा हमारे पास, माइनस के है तो माइनस के ax1 प्लस के hy1 प्लस के जी, जो नीचे है उस टर्म को हम ऊपर ले जाऊं, लिख सकते हैं ना ऊपर इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी,
एच एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के एफ, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो आपने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, अगर आपके पास स्लोप मिल जाता है और इक्वेशन एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस के वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के एक्स वन, ये होती थी इक्वेशन। हाँ जी ठीक है ओके। तो अब हमारे पास जो m है ये क्या होता था, स्लोप होता था। अब हमारे पास जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, ये स्लोप हमारे पास। अब क्या करो, इसको इस m के प्लेस पे यहाँ पुट कर दो, ठीक है। कर सकते इतना काम, हाँ जी ठीक है कर सकते हैं। तो लीजिए कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, एच एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के एफ अपोन में ए एक्स वन प्लस के एच वाई वन प्लस के जी, और इनटू में हमारे पास x माइनस के एक्स वन। लीजिए ये हमारे पास क्या आ गया जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ किसका, जनरल कोनिक का एंड लाइन का। जनरल कोनिक एंड गिवन लाइन x माइनस के x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस के y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसका हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, वो पॉइंट क्या आएंगे, देखो जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारे पास कोनिक इक्वेशन है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस के बी वाई स्क्र प्लस के टू एच एक्स वाई प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ओके, और ये जो पॉइंट है दूसरा हमारे पास यहाँ से x माइनस के x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस के y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 के अंदर से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वांटिटी को इसके साथ कंपेयर कर दो तो क्या आएगा जी, x माइनस के x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू आर। तो x इज इक्वल टू, ये x उस साइड जाएगा प्लस के x1 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r कोस थीटा। सिमिलरली इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, y माइनस के y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का है तो इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, y1 प्लस के r साइन थीटा। ठीक है, जो दो पॉइंट आए हैं पुट इन इक्वेशन 1, इन दो पॉइंट्स को आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। ठीक है जी, जब इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, आप पुट कर सकते हो ना, x के प्लेस पे जहाँ x लिखा है x1 प्लस आर कोस थीटा, y के प्लेस पे जहाँ y लिखा है y1 प्लस आर साइन थीटा, सेम जहाँ x है जहाँ y है वहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है जी, फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास यहाँ से आर स्क्वायर के अंदर यानी r के अंदर हमारे पास क्या आती है, r के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ठीक है जी, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो r की वैल्यू होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, इतना काम तो आप कर सकते हो ना। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, आपको पता चल गया कि हमें करना क्या है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 में टचेज द कोनिक ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे कंडीशन फाइंड करनी है कि जब लाइन कोनिक को टच करती है तो कंडीशन क्या बनती है। ठीक है जी, ओके।
तो हमारे पास कोनिक दिया हुआ है, हमने कोनिक की इक्वेशन लिख दी, ठीक है जी। लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन में लिख दी, ठीक है जी। हम मान के चलते हैं कि जो ये लाइन है 2, ये क्या करती है, कोनिक को किसी पॉइंट पे टच करती है, टच करे किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, x1 y1, ठीक है जी। कोई लाइन है, कोनिक हमारे पास है, कोनिक को जब टच करेगी तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे टच करेगी, हाँ जी करेगी, तो उस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, x1 y1, यानी उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हमारे पास x1 y1 है, ठीक है जी। देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे, वो हमारे पास क्या बनेगी, टेंजेंट की इक्वेशन हमने अभी निकाली है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है जी, ओके। अभी देखो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हुई पीछे, जो टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला था हमने वहां पे क्या है, c इज इक्वल टू 0 भी पुट कर देना आप, ठीक है जी। क्या, c इज इक्वल टू 0, देखो इसके अंदर हमने क्या पुट किया था, x1 y1 को 0 पुट किया था, तो हमारे पास क्या था यहाँ से gx प्लस के fy प्लस के c बचा था। तो यहाँ पे क्या करना, जब इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी तो ये जो c है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है जी। जस्ट वहाँ पे इतना करेक्शन कर लेना कि c इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है, ओके। कहाँ पे, टेंजेंट एट ओरिजिन पे, ओके। तो ठीक है, उसके बाद तो हो गई, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन टेंजेंट आ चुकी है, ओके ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों सेम सी है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट है, यहाँ भी y का है, यहाँ भी y का है, ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया जी, ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे निकालते वैल्यू हम, आपको पता है, हमारे पास 3 मेथड थे क्लास 10th के अंदर। कौन से मेथड थे, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में सोल्व करने के लिए, तो एक तो हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी, दूसरा था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी, और थर्ड हमारे पास क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। आप उनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है जी। हमने यहाँ पे कौन सा लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमारे लिए आसान पड़ता है, ठीक है जी, ये आपको पता ही है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या जाएगी जी, देखो ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, मान लिया हमने किसी के इक्वल है, ओके। तो ax1 प्लस के hy1 प्लस के जी इज इक्वल टू एल की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, के एल आ जाएगा, ठीक है जी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ओके। सेम यहाँ से निकालेंगे hx1 प्लस के by1 प्लस के f इज इक्वल टू m, यहाँ पे आएगा जी, क्या जाएगा हमारे पास, m के या के m, ठीक है जी। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 5। सेम यहाँ से निकालेंगे gx1 प्लस के fy1 प्लस के c इज इक्वल टू h के, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 का, ठीक है जी, ओके। इतना काम हो गया। इसके बाद आल्सो x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन 2, जो x1 y1 है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, जो लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट है तो सेटिस्फाई तो करेगा ना, वहीं पे किसी पॉइंट पे टच किया है तो ओके सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या कर दो जी, x1, जहाँ पे y है उसके प्लेस पे क्या कर दो, y1 प्लस के n इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है जी, ओके। एलिमिनेटिंग x1 y1 और k फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 वी गेट, ठीक है जी। इनकी इक्वेशन के अंदर से हमने क्या करना है, x1 y1 और k को एलिमिनेट करना है। इनको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है जी ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो क्या, यहाँ से कोएफिशिएंट a, यहाँ से कोएफिशिएंट h, यहाँ से g, और यहाँ से हमारे पास k का कोएफिशिएंट क्या जी, l, ठीक है। ये हमारे पास h, b, यहाँ से f, और ये हमारे पास आएगा m, ठीक है जी, g, f, c, और यहाँ से h का कोएफिशिएंट h, सॉरी k का कोएफिशिएंट h। सेम यहाँ से हमारे पास l, m, n, और राइट साइड में क्या जी, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई जी, एक कंडीशन आ गई है जब एक लाइन कोनिक को टच करती है, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रूफ रहता है, कौन सा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, उसको भी देखते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल,
तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट P हमने कोई पॉइंट ले लिया, P x1 y1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कोनिक। ठीक है जी, एक हमने P पॉइंट ले लिया जहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ठीक है, किसके ऊपर? कोनिक के ऊपर। ठीक है जी, तो कोनिक हमारे पास ये हो गया। ओके, नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P x1 y1 टू द कोनिक S इज इक्वल टू 0 इज, जो हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे। ठीक है जी, तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है जी, S क्या है? S तो हमारे पास ये है। S1 क्या है? जहां पे x लिखा है, जहां पे y लिखा है, उसके प्लेस पे x1 y1 कर देना है, तो हमारे पास क्या जाएगा जी? S1 आ जाएगा। फिर t क्या है? t हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो इस कंडीशन के अंदर हमने इक्वेशंस को पुट कर दिया। s की वैल्यू थी, ये पुट कर दी। S1 की वैल्यू थी, ये पुट कर दी। देख लो, x के प्लेस पे x1 है, y के प्लेस पे y1 है। ठीक है जी, इतना काम कर दिया। इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है यहाँ से? इफ द टेंजेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर टेंजेंट क्या है? राइट एंगल पे है। ठीक है जी, टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल टू 0 हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या? इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टर्म प्रेजेंट है, ये ए एक्स स्क्वायर है जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कंप्लीट के साथ। हाँ जी, करेगा। ओके, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास यहां से कुछ टर्म निकल के आएगी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास ये आ जाएगा यहां से। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे प्लस बी भी है। बी क्या है? बी हमारे पास, बी कहाँ से आएगा? यहाँ से आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, ये रहा। ठीक है जी, ये भी क्या करेगा? इस कंप्लीट इक्वेशन साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों में इक्वेशन क्या आ गई? कॉमन आ गई। इक्वेशन कॉमन लिख दी तो बचा क्या? ए प्लस के बी बचेगा। ठीक है जी, ए प्लस के बी बच गया और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? कॉमन हो गई। ठीक है जी, और माइनस के यहाँ से सोल्व करके ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ से वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ आया? नहीं आया? देखो क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास है, हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, ये टर्म है और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ए एक्स स्क्वायर क्या करेगा? इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। हाँ जी, करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, फिर प्लस बी वाई स्क्वायर है, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है ना सिर्फ, तो बी वाई स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, तो दोनों के अंदर क्या आई? ये इक्वेशन कॉमन आ गई, तो इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिया। ठीक है जी, तो बचा क्या? यहाँ से ए बचेगा। ठीक है जी, प्लस वहाँ से बी बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है ना, तो कोफिशिएंट हमारे पास ए भी था। ओके, सेम यहाँ से कोफिशिएंट हमारे पास एक्स स्क्वायर का, तो ये आएगा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर, यहाँ से ये आएगा, इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ऊपर क्या है जी? स्क्वायर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा। हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है? एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये बनेगा, इसका स्क्वायर। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ये बनेगा, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, हमें सारा सब कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें जो मेन पॉइंट चाहिए होता है सिर्फ उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस के एच स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस के 2bg माइनस के एफ एच x1 प्लस के 2f माइनस के एच जी y1 प्लस के bc माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ए माइनस के जी स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है? इसको सोल्व करोगे तो x1 की टर्म एक साथ कर लेना, y1 की टर्म एक साथ कर लेना, जो कॉन्स्टेंट बच गई उनको एक साथ कर लेना। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास सी ए बी माइनस के एच स्क्वायर कॉमन आ रहा था, हमने इसको अलग से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें करना क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकालनी है। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, तो यहाँ पे क्या करना? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन के अंदर आपको जस्ट जहाँ पे x1 है उसके प्लेस पे x कर देना, जहाँ पे y1 है उसके प्लेस पे y कर देना। ठीक है जी, इतना काम आप कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, प्लेस x1 इज इक्वल टू x और y1 इज इक्वल टू y। ठीक है जी, x1 के प्लेस पे x कर देना, y1 के प्लेस पे y कर देना, और जो ये इक्वेशन हमारे पास, यही इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है
उसके लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत जो भी बचेगा 1-2 क्वेश्चन के लिए होगा तो वो साथ साथ एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमारी इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर नीड होगी जिसकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंप्लीट। तो मिलेंगे जल्दी फिर एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।